हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल, आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे अटल आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 क्लास 6 के पाठ्यक्रम के बारे में। और पाठ्यक्रम में हम आज लेंगे गणित का पाठ्यक्रम, जिसमें हम आपको A to Z चीज़ें बताएंगे, जिन्हें आप पढ़कर के परीक्षा के एक एक प्रश्न को कर पाएंगे। कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, उन चैप्टर के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, सारी चीजें हम आपको बताएंगे। किसी भी परीक्षा को क्रैक करने के लिए बिना पाठ्यक्रम के आप बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार से अगर आप किसी युद्ध में जा रहे हैं और अगर आपके पास आधुनिक हथियार नहीं है तो आप लड़ नहीं सकते। तो आइए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं क्लास 6 के गणित के पाठ्यक्रम के बारे में। तो आइए शुरू कर लेते हैं। तो आज का हमारा पहला चैप्टर है, जिसका नाम है संख्या और संख्या पद्धति। इसके अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना, अंकों को पढ़ना है, संख्या प्रणाली क्या है वो पढ़नी है, संख्यात्मक मान क्या होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये सारी चीजें, गिनतियां लिखना, स्थानीय मान, वास्तविक मान और संख्याओं की तुलना करना, संख्याओं का वर्गीकरण जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, क्रमागत संख्याएं, और संख्याओं का निर्माण कैसे किया जाता है ये भी पढ़ना है। संख्याओं का सन्निकट मान यानी अप्रोक्स वैल्यू ऑफ नंबर्स करने हैं, और पूर्ण संख्याओं की अवधारणा और पूर्णांक पूरा पढ़ना है, तब जाके इस चैप्टर को आप पूरा कर पाएंगे। अगला हमारा दूसरा चैप्टर है पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं। तो पूर्ण संख्या मतलब जीरो को मिलाकर के संख्याओं के साथ जोड़ है, घटाना है, गुणा है और भाग है। इनको आप कैसे करते हो और उनकी जो टेक्निक्स हैं उन्हें भी आप सीख ले, जिससे आप इन संक्रियाओं को जल्दी कर सके। बढ़ता हूं अगले चैप्टर पर। अगला चैप्टर है भिन्नात्मक संख्याएं और उन पर 4 संक्रियाएं, यानी जो हमारी भिन्नों का इसमें वर्गीकरण आना चाहिए, उनकी तुलना आना चाहिए। अगर हर असमान है तो उनकी तुलना कैसे करेंगे, जोड़ है, घटाना है, गुणा है और भाग है, उनको आप कैसे करेंगे। इसके साथ साथ इबारती प्रश्नों को हल कैसे करेंगे, चित्रों को देख करके भिन्नों को लिखा कैसे जाता, सारी चीजें इसी के अंतर्गत आती हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत गुणनखंड और गुणांक, उनके गुणों को आपको सीखना है। मतलब दी गई संख्याओं के आप गुणनखंड कर लेते हो, चाहे वो भिन्न के फॉर्म में हो या फिर दशमलव के फॉर्म में, उनके भी आपको गुणनखंड करने आने चाहिए। क्योंकि अगर आपको गुणनखंड नहीं आते तो आप लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त वाले चैप्टर को नहीं कर पाएंगे। आइए देखते हैं अगला चैप्टर कौन सा है। अगला चैप्टर है संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त ज्ञात करना। इसके लिए दोनों विधियां, गुणनखंड विधि और भाग विधि महत्तम के लिए और लघुत्तम के लिए गुणनखंड विधि आनी चाहिए, और वो भी आपको अभाज्य संख्याओं में काट लेना है। ठीक है। इसके अलावा भिन्नों का आप लघुत्तम समापवर्त कैसे निकालते हैं, तथा इसके अलावा जो भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं वो इबारती प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इस इबारती प्रश्न जैसे कि 3 चौराहों की ट्रैफिक लाइटें क्रमशः प्रत्येक 1 मिनट 75 सेकंड 90 सेकंड बाद बदलती हैं, तो वो एक साथ कब बदलेंगी। तो इस प्रकार के इबारती प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। तो ऐसी अपेक्षा की जाती है कि इनको भी आपको बहुत अच्छे ढंग से करना चाहिए। अगला चैप्टर है दशमलव तथा उन पर आधारित क्रियाएं। तो आपको दशमलव का संपूर्ण नॉलेज होना चाहिए। संक्रियाएं आप समझ गए होंगे, जोड़ है, घटाना है, गुणा है, भाग का वो आपको दशमलव का आना ही चाहिए। अगर ये नहीं आता तो आप आगे प्रश्नों को नहीं कर पाएंगे, और इस पर भी इबारती प्रश्न पूछे जाते हैं। यह बहुत ही सरल चैप्टर है कि भिन्नों को दशमलव में तथा दशमलव के भिन्नों में बदलने के जो तरीके होते हैं उनको आपको बदलना आना चाहिए। अगला चैप्टर भी काफी आसान है। मापन, लंबाई का, द्रव्यमान है, धारिता है, समय है, धन है, इनको मापन, इनका जोड़, इनका घटाना
और इनकी गुणा भी आनी चाहिए। कुछ इबारती प्रश्न इस पर भी आते हैं जो आपको करने रहते हैं। इस चैप्टर से संबंधित प्रश्न जरूर आते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बराबर चाल इंटू समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। इसके अलावा किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलना यानी चाल को, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना। और इसमें जो भी प्रश्न आते हैं ज्यादातर इबारती प्रश्न रहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले चैप्टर पर। कभी कभी इस चैप्टर से भी प्रश्न पूछा जाता है व्यंजकों का सन्निकट मान, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। जैसे आपको मालूम है जिस किसी का अप्रोक्सीमेशन करना होता है, अगर संख्या उसमें अंक 5 या 5 से अधिक है तो एक बढ़ा देते हैं आपकी बाई ओर, वरना एज इट इज उसको छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार की आप प्रैक्टिस जरूर करके जाइएगा। अगला चैप्टर है संख्यात्मक व्यंजकों का सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन, जिसे हम लोग बॉड मॉस से हल करते हैं। यहाँ पर 100% आपको इससे एक प्रश्न देखने को मिलेगा, तो इस प्रकार के प्रश्नों को भी हमें देखना रहेगा। इस चैप्टर से 100% प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रतिशत तथा उनके अनुप्रयोग यानी परसेंटेज कैसे किसी चीज का निकाला जाता है, किसी संख्या का या किसी भी दी गई संख्या का कैसे निकाला जाता है, इस पर इबारती प्रश्न भी आते हैं। इसके लिए हम चैप्टर वाइज आपको सारे प्रश्न कराएंगे। अगला चैप्टर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लाभ और हानि तथा इनका प्रतिशत निकालना, यानी किसी वस्तु के क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और लाभ और हानि की गणना करना और उनका प्रतिशत निकालना। यहाँ से 100% प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अगले चैप्टर्स से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर मूलधन दर इंटू समय बटे 100, इससे निकाला जाता है। इसमें अगर ब्याज दिया रहेगा तो आपसे दर, मूलधन या समय निकाला जा सकता है, और इस पर ढेर सारी इबारती प्रश्न बनते हैं। उनकी प्रैक्टिस आपको करना रहेगा, तभी जाके आप इस वाले चैप्टर से प्रश्नों को कर पाएंगे। आइए देखते हैं अगला चैप्टर कौन सा है। इस चैप्टर से भी प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपसे परिमाप, वर्ग हो या आयत हो, उनका आपसे परिमाप पूछा जाएगा। उनसे आपका क्षेत्रफल पूछा जा सकता है। इसके अलावा घन और घनाभ में पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन और घनाभ का आपसे आयतन भी पूछा जा सकता है। और इस प्रकार के प्रश्न टंकी पर आधारित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप इसमें ढेर सारे सूत्र हैं, उन्हें हमें याद रखना चाहिए, तभी हम इन प्रश्नों को कर पाएंगे। अगला चैप्टर बेहद आसान भी है और अच्छा भी है, यानी कोण के बारे में, कोणों की परिभाषा, चाहे वो न्यून कोण हो, समकोण हो, अधिक कोण हो, ऋज कोण हो, बृहत कोण हो, संपूर्ण कोण हो, कोटपूरक कोण या हमारे जो है अन्य कोण हो, उनके बारे में आपको पढ़ना है। त्रिभुजों के बारे में भी आपको जानना है और उनके साधारण गुण धर्मों के बारे में भी जान पाएंगे, तभी जाके इस चैप्टर से प्रश्नों को कर पाएंगे। इस चैप्टर से भी एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, आंकड़ों का प्रबंधन यानी डाटा हैंडलिंग। इसमें डाटा को व्यवस्थित करना, टैली चिन्हों के बारे में भी आना चाहिए आपको, सारणी कैसे बनती है उसके बारे में, या रेखा चित्र कैसे बनते हैं, आयत चित्र कैसे बनते हैं, दंड आरेख कैसे बनते हैं, पाई चार्ट कैसे बनते हैं और उनका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, इस पर प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। कुल मिला के ये 17 चैप्टर हैं जहां से आपको संपूर्ण प्रश्न मिलेंगे, और मैं 1 बाय 1 आपको चैप्टर वाइज सभी प्रश्न कराऊंगा। अगर आप यहां तक बने रहे तो आप सभी के लिए धन्यवाद। अब अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, जहां पर आपको हमारा व्हाट्सएप जो है लिंक मिल जाएगा, तथा इसके साथ साथ आपको अटल आवासीय विद्यालय की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां से आप जाकर के हमें ज्वाइन कर सकते हो और अपनी संपूर्ण तैयारी निःशुल्क कर सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूं नए वीडियो में।